दोस्तों, जब वक्त बदलेगा तो बात तो होगी। जब नफरत पर मोहब्बत जीतेगी तो बात तो होगी। और जब सत्ता की लालसा लिमिट से बाहर हो जाए तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। इस देश में बदलाव आ रहा है। इस देश की जनता जाग रही है। इस देश की जनता समझने लगी है। जी हाँ, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो नहीं, अब रोज़ाना अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो आपको सैकड़ों इस तरह के इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां आपको उम्मीद जगेगी, जहां आपको लगेगा नहीं, इस देश को फिर पुराने रूप में लौटाने की उम्मीद लोगों ने छोड़ी नहीं है। लोग उस रास्ते पर चल पड़े हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे, जैसे कल आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था मुंबई का, जहां एक लेडी बीजेपी के मंत्री पर इसलिए भरी सड़क पर चिल्ला उठी थी क्योंकि वो अपनी राजनीति के लिए जो कांग्रेस के खिलाफ एक एजेंडा बीजेपी चला रही है कि नारी विरोधी है, उसके लेके जो है वो ट्रैफिक जाम कर रखा था। उस महिला ने बाकायदा न सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि उस मंत्री को भी वहाँ से भगाया। ये कल की बात है। आज मैं आपको 3 इंसिडेंट्स दिखाता हूँ। शायद उसके बाद मुझे बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये तीनों इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां आपको समझ में आएगा कि वाकई में यार, देश जो पहले था ना, सर्वधर्म स्वभाव जहां कहा जाता था, जहां हजारों रंग के फूल एक साथ रहते थे, वो गुलदस्ता शायद फिर से बनने लगा है। ये 3 इंसिडेंट्स दिखाता हूं। पहला है, एक बच्ची है, एक लड़की है, युवा लड़की है, जो एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रही है क्योंकि उसे एक ऐसी रैली में उसके इंस्टीट्यूट ने ज़बरदस्ती भेजा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की खिलाफत करनी है। कांग्रेस को बदनाम करने का एक मुहिम चलाई है कि कांग्रेस ने जो महिला विरोध बिल है उसका विरोध किया, महिला विरोधी है कांग्रेस। एक वीडियो वो है। दूसरा एक वीडियो देख के आपके दिल को और तसल्ली मिलेगी, जहां पर आपको दिखेगा कि हिंदू परिवार अपने पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार जो हज पर जा रहा था, उस हज पर जाने का कैसे उनका जो विदाई, जो भी एक रिवाज होता है, कैसे उनका स्वागत करें या उनका सत्कार करें, कैसे उन्हें विदा कर रहे हैं, देख के आपको बहुत तसल्ली होगी। और तीसरा वीडियो बेंगलोर का आपको दिखाऊंगा, जहां पर अपने आप को एक फौजी कहने वाले इंसान ने सीधा किसी को मुसलमान होने के नाते आतंकवादी का तगमा लगा दिया। उसे कैसे स्थानीय लोगों ने सबक सिखाया। ये तीनों वीडियो मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि बारी बारी लगा दे। पहले लड़की वाला, फिर वो हज वाला, और तीसरा बेंगलोर वाला। ज़रा देखिए, मुझे लगता है मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस, आज हमारे कॉलेज में आरएसएस वाले आए और हमारे कॉलेज वाले मतलब दोनों मिलके रैली निकलवा रहे हैं। कॉलेज का नाम हम नहीं बताएंगे, तुम बस एक बार रैली देख लो, ठीक है। ये रैली क्यों निकल रही है मुस्कान? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। इस रैली का सोल पर्पस यही है, बस किसी तरह से कांग्रेस को बेकार दिखाया जाए। हम बेकार नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं ये लोग कांग्रेस को। इनके बैनरों पे लिखा हुआ है नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस है बेईमान। इनके बैनर ही कांग्रेस से भरे हुए हैं, लेजेंड, ठीक है। और हम ऐसे लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं ना। हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं ना हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। पर ये लोग इतना नीचपना दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट कर देना चाहिए। भाई तो इतनी धूप में घुमा रहे हैं, हमें धीरे धीरे बिल कर गया भाई। वही तो, अभी की बिल पास कौन नहीं होने दे रहा? कांग्रेस नहीं होने दे रही बिल पास की। सारी दिक्कत कांग्रेस में है, ठीक है। अगर इतनी दिक्कत है इन लोगों को कि लड़कियों को देना ही है, तो भैया दे दो हमें टिकट, यहाँ की टिकट बांट दे जिले जिले से। मुझे टिकट देते गाजियाबाद से तब होती बात यार। कितने महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया। एग्जैक्टली, मुस्कान को एटा से टिकट मिल रहा। वही तो गलत जब होगा ना महिलाओं का समर्थन, जब टिकट मिलेगी, जब जाएंगे ना सांसद। और गाइस, इसके बाद हमारे पास कोई भी अगर हम पे केस वेस हो जाए तो हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हाँ, सच क्योंकि बोलना पाप है। हम नारी ज्यादा
तुम्हारा बाप का मुल्क है। बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है। सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हो? हमने- नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी ये गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म, जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको उससे माफी मांगो उससे। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी क्या, किसके लिए माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, अच्छा, सब इस सबके माफी। लिए। और इसके बाद अगर कुछ हो अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं, आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। बस ठीक है। मैंने कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, आप लोग भी बहुत सारे एग्री करते थे कि दरअसल इस देश में बदलाव तभी शुरू होगा जिस दिन जनता बोलना शुरू करेगी, जनता जागना शुरू करेगी। और जनता जब जागती है ना, तब बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट जाती हैं। ये तो हम बहुत बार कह चुके हैं और सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जब जनता जग रही है ना, जनता सवाल पूछ रही है, तो या फिर जनता इन नफरत के खिलाफ, सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात मुझे ये लग रहा है कि जनता नफरत के खिलाफ खड़ी हो रही है। जो नफरत की राजनीति है, इसको बिल्कुल रिजेक्ट करके इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। और जब नफरत के खिलाफ खड़ी हो रही है जनता, तो आप समझ सकते हैं कि किस पार्टी का एजेंडा धराशाही हो रहा है। और इसलिए इस पार्टी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्टी दरअसल मुझे बौखलाई सी नज़र आ रही है। राजनीति में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, वो कई बार सोच के भी मैं हैरान होता हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, भाई इस देश की ज़्यादातर आबादी को पता है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका। आप उसके बावजूद अब एक ज़बरदस्ती का नैरेटिव बना रहे हैं, सरेआम झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। ऐसी कैसी राजनीति है जहां सच भी ना बोला जाए, झूठ पे खुलेआम झूठ की राजनीति की जा रही है कि झूठ में ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो महिला आरक्षण विरोधी है, महिला विधेयक कांग्रेस की वजह से गिरा। इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इतनी झूठी राजनीति कोई कैसे कर सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये चल रहा है, ये बाकायदा आपके सामने हो रहा है पूरे देश में। ये बौखलाहट की निशानी। फिर दूसरी बौखलाहट की निशानी है जब आप एक महिला मुख्यमंत्री को थ्रेटन कर रहे हो, एक तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, और क्योंकि उसको हरा नहीं पा रहे तो फिर सिस्टम की मदद ले रहे या सिस्टम का बीजा इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी बात, देश के प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, भाई हमने चुना किस लिए है? देश के काम करने के लिए चुना है ना। चुनाव में हर वक्त जब देखो, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, ये दोनों के दोनों रोज चुनाव में है। तो इस देश का काम कब हो रहा है? इस देश के लिए कौन काम कर रहा है ये बताइए। और 18 घंटे वाला जो जुमला था वो किसके लिए था? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता जाती दिख रही है, सत्ता में मुश्किल हो रहा है रह पाना। आगे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इनका रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इनको मालूम है ये दिक्कत हो रही है। इसलिए इस तरह की राजनीति, अब सही में बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहता, अब बहुत निचले लेवल की राजनीति शुरू कर दी है, बहुत दोयम दर्जे की राजनीति शुरू कर रही है। भाई आप ये बोलिए, ठीक है, अगर आप कोई बिल लाते हैं, विपक्ष को नहीं पसंद आता, गिरा देता है, तो समझ में आता है, आप उस पर बात बोलिए कि हम तो इस अच्छे काम के लिए बिल लाना चाह रहे थे, विपक्ष ने गिरा दिया, विपक्ष की ये मंशा है। लेकिन झूठ पे आप कैसे राजनीति कर सकते हो? झूठ कैसे फैला सकते हो? लेकिन अब फर्क पता क्या है, क्यों लोग भी जागने लगे? फर्क यह है कि जो सामने चैलेंजर है ना, देखिए राजनीतिक पार्टी का चैलेंजर पार्टी ही होगा एक, ऐसा तो नहीं कि आम जनता चैलेंजर बन जाएगी। आम जनता मोमेंटम बनाती है। जो चैलेंजर है ना सामने, चैलेंजर भी अब बहुत मजबूत हो गया है।
आपने देखा होगा पिछले दिनों में बीजेपी की ये जो महिला विरोधी मुहिम है, इसके खिलाफ कांग्रेस ने भी महिला विरोधी मुहिम चला रखी है कि बीजेपी महिला विरोधी है और बीजेपी के खिलाफ वो सब कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के लोग और बीजेपी की महिला नेत्रियां तो कुछ भी कर सकती हैं। कांग्रेस की ब्रिगेड्स को अक्सर रोक दिया जाता है, कहीं परमिशन नहीं मिलती, कहीं कुछ नहीं होता, ये अलग चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद लड़ रही है पार्टी, और लड़ इसलिए रही है कि अब ऊपर सिपह सालार पे पार्टी को, मैं कह रहा हूं आज की डेट में 98% कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पे भरोसा हो गया है। 98% कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के साथ खड़ी है, जो कि 2 साल पहले तक शायद 50-55% पे थी। इसीलिए राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को बदलने की बात कर रहे थे, और उसका नतीजा यही कि इस वक्त अब खड़ा 98% कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इसलिए राहुल गांधी भी देखिए, अब बहुत हो गया, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति करनी छोड़ दी है। अब सीधा अटैक मोदी शाह पर, और जब विधानसभा चुनाव की बात आए तो ओपोनेंट कोई भी हो, चाहे इंडिया गठबंधन का साथी हो, चाहे कोई हो, लपेटे में वो भी आएगा। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाई और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं 1 नेशन, 1 लैंग्वेज, 1 रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ममता बनर्जी, जाहिर सी बात है, ये तो अब बोलेंगे। अब देखिए आज क्या हुआ, जब राहुल गांधी का ये वीडियो आया तो वो जो गोदी मीडिया नहीं है, उनके एंकरों ने एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया, देखो राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, राहुल गांधी को इसीलिए बीजेपी का स्टार प्रचारक बोलते हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता तृणमूल कांग्रेस ने खुद बनाया। इसमें झूठ क्या बोला, इसमें गलत क्या बोला? हकीकत तो है, अगर पश्चिम बंगाल में इन मौका नहीं देती तृणमूल कांग्रेस तो बीजेपी के लिए रास्ता था ही नहीं। बीजेपी के लिए रास्ता, या किसी भी पार्टी के लिए रास्ता तभी बनता है जब जो सत्ता में पार्टी बैठी होती है वो कुछ गलतियां करती है, कुछ नाकारापन दिखाती है। चाहे वो केरल में अगर इस टाइम कांग्रेस अगर सत्ता के दावेदार है, सत्ता में बैठ जाती है, तो लेफ्ट की गलती है, लेफ्ट की नाकामी है कि कांग्रेस को मौका दिया। इसी तरह कोई भी पार्टी कहीं आती, दिल्ली में कांग्रेस की कमी थी इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका मिला। हाँ, ये अलग बात है कि वो झूठ की खिचड़ी बनाई थी, झूठ के चूल्हे पे बाकायदा तगड़ी खिचड़ी बनाई गई भ्रष्टाचार के नाम पर, और उस खिचड़ी में शीला दीक्षित भी गई, मनमोहन सिंह की सरकार भी गई, सब कुछ आंधी की तरह अपने साथ सिमट के ले गया। लेकिन असल में सच्चाई क्या निकली ये तो हमारे और आपके सामने है। लेकिन कहानी ये है कि जब राहुल गांधी किसी पे सवाल उठा रहे हैं तो सही उठा रहे हैं ना। अब ये तो नहीं कि सिर्फ सही बात मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई सही बात कर नहीं सकता। अब ये बताइए लोगों को, क्या ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हम और आप जैसे हजारों समझदार लोग हैं ना, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकते हैं, कि जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक राज्य में अगर कोई अपोजिशन का नेता नॉनवेज खाता है तो उसको इशू बनाया जाता है। अब बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी के लोग नॉनवेज खाने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि चैलेंज है, मेरे साथ बैठ के नॉनवेज खाइए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इनका हर गली में स्टैंड चेंज हो जाता है, हर गली में जाके अलग अलग वो हो जाता है, मुद्दे अलग ढूंढते हैं, उसी हिसाब से स्टैंड बदल जाते हैं। मतलब इतना लचीलापन राजनीति में, इतना लचीले तो शायद छिपकली भी नहीं होती।
एक दूसरी छिपकली होती है पहाड़ों में जहाँ मैं रहता हूँ, जिसको सांप की मासी बोलता है, पता नहीं आपके यहाँ होती है नहीं होती, दूसरी होती है एक, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती कहा जाता है। ऐसा लचीलापन। अब नतीजा देखिए। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, ये तो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, 3 लोगों का जो रोष, लोगों का आक्रोश सामने आने लगा। भाई साहब, गोदी मीडिया के दिन शायद सरकार से भी बुरे आ रहे हैं। लोग दौड़ा रहे हैं गोदी मीडिया को भी, और गोदी मीडिया जिसकी भक्ति कर रही है उसको भी दौड़ा के। आज पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान, आज केरल और पश्चिम बंगाल में अच्छा मतदान हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान की भी 2 तस्वीरें आप देखिए ज़रूर। एक है जहां बीजेपी के उम्मीदवार को लोग दौड़ा के मारे क्योंकि वो अपनी धौंस दिखा रहे थे, कुछ जो है वो मतदान केंद्र के आसपास जरा कुछ कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर है कि गोदी मीडिया को कैसे लोग भगा रहे हैं और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। जरा दोनों वीडियो एक स्क्रीन पे मैं कहूँगा आधा करके दिखाए एडिटर आपको। दलाल मीडिया गो बैक, 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 दलाल मीडिया गो बैक। देखिए ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है यहाँ झूठा का खबर देने के बाद। दलाल मीडिया गो बैक, दलाल मीडिया गो बैक। देखिए आपने दोनों वीडियो, क्या हाल हो गया गोदी मीडिया का। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये गोदी एंकर या गोदी चैनल वाले जब सत्ता नहीं रहेगी फिर क्या करेंगे। ये तो हमारी तरह ऐसे यूट्यूब मंच पे, सोशल मीडिया मंच पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि इन्हें आदत ही नहीं है खबरें करने की। इन्हें तो वही चलाना होता है जो ऊपर से आदेश आता है। इनके खुद का दिमाग तो है नहीं कहीं, उसके लिए फील्ड में काम करता है, फील्ड में कभी गए नहीं है। ये तो ऊपर से चिट्ठी आती है कि आज इस इशू पे बोलना है, ये बोलने लग जाते हैं तोते की तरह। यूट्यूब मंच पे तो भाई साहब रोज़ कुआं खोदना पड़ता है, रोज़ प्यास बुझानी पड़ती है, रोज़ हमारे परिवार के साथ जैसा परिवार जुड़ा हुआ है खबर हाट का, जुड़ना पड़ता है। इंतज़ार करते हैं लोग आपकी वैल्यू करते हैं। रोज़ टॉपिक ढूंढना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, उसके आसपास पूरा देखना पड़ता है कि क्या क्या किसके साथ क्या जुड़ रहा है। इनके बस की बात थोड़ी है। इनके बस का तो सिर्फ एक ही नोट आता है, मोदी ये है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी विश्व गुरु है, मोदी जी 56 इंच है, वो हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई वो हो गई। कुएं के मेंढक कुएं से कभी निकले नहीं। अब जब कुआं सूख रहा है ना, तो ये नाली लायक भी नहीं है। अब इनका बोरिया बिस्तर बड़े ज़बरदस्त तरीके से गोल होगा। लेकिन एक चीज़ है, इन सब लोगों ने इतना पैसा कमा लिया ना, इतना पैसा कमा लिया है कि शायद इन्हें वाकई में आगे जाके अगर कुछ काम नहीं भी करना है तो नहीं भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना कुछ बना लिया है। और सोचता हूँ मैं कभी कभी कि हमने तो इनसे ज़्यादा मेहनत की। हम इन सभी चैनलों में रहे हैं, रिपोर्टर ड्रिवन चैनल हुआ करते थे, हम लोग रिपोर्टर थे, हम लोग जो बोलते थे खबर उसको माना जाता था। ऑफिस पूछता था, हमारे प्रोड्यूसर पूछता था कि आप बताइए ये खबर है, आपके पास क्या जानकारी, हम वो चलाएंगे। सरकार जो कह रही है हम वो नहीं चलाएंगे। यहाँ तक कि कोई बड़ा एक्सीडेंट भी होता था तब भी रिपोर्टर से पूछा जाता था कि आप बताया सच क्या है, वो चलता था। हम लोग अपनी खबरें खुद लिखते थे, ये बात बिल्कुल सही है। फील्ड में भी जाते थे या कहीं भी जाते थे, अपनी खबर खुद लिखते थे। और जो एंकर जो आजकल चैनल चला रहे हैं, वो एंकर जो पढ़ता था वो भी वही हम लिख के देते थे कि मेरी खबर का एंकर लिंक ये है, एंकर ये पढ़ेगा। तो हमें पता होता था कि क्या खबर आज हमारी चलनी है, क्या नहीं चलनी। इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी थी। हमसे लोग अपने दुख दर्द बांटते थे, हमसे लोग मिलने आते थे कि हमारी ये समस्या है, इसका हल करा दीजिए, आप जो है वो करेंगे। आज की तरह नहीं कि इस तरह से भगाया जाता। हमको कभी भगाना तो दूर की बात, हमें तो ज़बरदस्ती लोग अपने घर ले जाते थे, कहते थे एक बार बैठ जाइए हमारे, प्लीज़ चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, ये सब कर लीजिए।
वो एक दौर था, सुनहरी दौर था, वो ही उस वक्त दौर था जब ईद के दिन हमें बहुत से मुस्लिम हमारे जो दर्शक थे या दोस्त थे अपने घर बुलाते थे, बहुत सारे लोग हमारे दफ्तर से वहीं भेज देते थे। दिवाली के दिन हिंदू भाई हमें इतनी विश करते थे, इतना सब कुछ करते थे। होली वाले दिन, कोई त्यौहार हो, क्रिसमस वाले दिन कितने क्रिश्चियंस भाई हमें अपने यहाँ पर इनवाइट करते थे। आज की डेट में आदमी, सही में बताऊं, कोई चाहता है ना घर में, कहते हैं ना कि मेहमान आए, या कोई चाहता है कोई ना आए, तो आज की डेट में अगर किसी भी भारतीय से पूछेगा कि आप पूरी भारत को ढूंढिए, बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी सब, आप किसको चाहेंगे कि आपके घर आए और आप किसको चाहेंगे कि वो आपके घर नहीं आए, कभी ना आए, बिल्कुल भी ना आए, तो लोग आने के लिए तो कई नाम ले लेंगे, लेकिन जो ना आए उनमें सबसे पहला नाम होगा कि मेरे घर कोई भी पत्रकार ना आए, कोई पत्रकार मेरे घर ना आए। ये हालत हो गई है। पर खैर चलिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलती है। आज अच्छी मोड़ के साथ अच्छी चीज़ें देखने को मिली, तो अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।